हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के सारे वैल्यू देखने के बाद हम एक्सरसाइज 8.2 पर आ गए हैं और अभी मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका 5 पार्ट है वो सारे के सारे सॉल्व करवाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमें इनका वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करोगे निकल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। क्या होगा, क्वेश्चन क्या है हमारा वो लिख लेते हैं एक बार। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और कॉस 30 भी होता है √3/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया है। फिर प्लस है, अब साइन 30 है ना, साइन 30 होता है 1/2। टेबल बताया है, याद होगा। 1/2 इंटू कॉस 60 भी होता है 1/2। ठीक है, तो आगे देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई का साइन है तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा नीचे। फिर प्लस है, प्लस डालोगे, फिर 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 इंटू 2 4 हो गया। तो ये हुआ 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब 4 और 4 का एलसीएम लोगे और सेम ही है ना, डिनोमिनेटर सेम यानी कि 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। फिर 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 होगा क्वोशिएंट, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस फिर वही सेम खेल, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। 3 + 1 4/4 कैंसिल हो, कितना हो गया 1। और यही है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो डायरेक्ट लिखता हूँ। तो 2 देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है tan 45 डिग्री का स्क्वायर है, तो tan 45 तो होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है। फिर प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लगाओ। फिर cos 30 डिग्री का स्क्वायर है ना, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर। फिर माइनस का साइन है, माइनस साइन दो। फिर साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है ना, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 तो उसका स्क्वायर। ध्यान से देखो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में, दोनों हो जाएगा कैंसिल, यानी घट के 0 हो गया। सेम चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, इसी वजह से। और ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर बचा ना, तो 1 ही होगा और तो कुछ बचा हुआ है नहीं, तो 2 इंटू 1 2, ये हो गया आपका दूसरा नंबर का आंसर। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इनको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं। अब सारा वैल्यू पहले रखोगे ना, तो cos 45 डिग्री होता है 1/√2, sec 30 डिग्री होता है cos 30 डिग्री का उल्टा, cos 30 डिग्री होता है √3/2 तो sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का उल्टा, sin 30 डिग्री होता है 1/2 तो 1/2 का उल्टा 2/1, या 2 होता है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं क्योंकि हमें एलसीएम भी लेना है ना, तो इस वजह से नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लिखना ही पड़ता। तो अब देखो ये रहा 1/√2, इसको ऊपर जैसे रहने दो और ये वाला बट्टा है ना वो दो। ठीक है, अब समझो ये सिर्फ इतना लिखा जिसके नीचे इसका हमें जो जोड़ जाड़ करना जो भी होता है ना एलसीएम वेलसीएम लेकर के, तो कैसे लेते हैं एलसीएम ऐसे केस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2, फिर प्लस का साइन है प्लस साइन दो, फिर √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू √3 2√3 हो गया और नीचे जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा। तो क्या कि 2 इंटू 1 2, √3 इंटू 2 प्लस 2 √3 और √3 इंटू 1 √3। ठीक है, तो ये हो गया। आगे मैं इसको हटा देता हूँ ताकि लिख पाऊँ। तो अब क्या करेंगे, अब बस मैनिपुलेशन ही बचा हुआ है जो कैसे हम आंसर तक पहुंच पाए। तो ठीक है, देखो इसका तो क्या हुआ 1/√2। अच्छा बताओ, यहाँ देखो 2 और 2 दोनों में है ना, 2 कॉमन ले लें, तो चलो ले लेते हैं कॉमन। 2 इंटू 1 प्लस √3 और नीचे बचा हुआ है √3, आगे लिखता हूँ तो 1/√2 है। अब देखो ये जैसे जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाएगा, तो √3 हो गया और ये हो गया 2 इंटू देखो 1 प्लस √3 है ना, तो 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, बात तो सेम ही, इसलिए मैं इसको √3 + 1 लिखता हूँ, √3 + 1। अब देखो इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि नीचे में जो रूट है ना, जो इरेशनल नंबर है वो हट जाए। तो नीचे कौन कौन इरेशनल नंबर है, √2 है और √3 + 1, ये 2 इरेशनल नंबर है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे
तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1/1 तो रहेगा, इसे देखो यहाँ पर, तो देखो 1 इंटू √3 हो गया, और √2 यहाँ पर है ही, इंटू 2 है, इंटू √3 + 1 ये रहा। अब यहाँ पर कौन कौन है, नीचे इरेशनल नंबर √3 + 1 है, तो √3 - 1 इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ करा, नीचे भी करूँगा √3 - 1, ठीक है। और कौन है इरेशनल नंबर, √2 भी है, देखो तो ऊपर नीचे हम √2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2, ठीक है। अब देखो ये √3 से मल्टीप्लाई कर दो इस √3 - 1 को, तो √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और ये √3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस है पीछे, तो -√3 हो गया। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर, आगे में √2 इंटू में है ही, समझ रहे हो। आगे देखो ये √2 और ये √2 दोनों मल्टीप्लाई होकर √2 इंटू √2 2 होगा, लिखा हमने, और ये भी 2 एक है, ठीक है। और आगे देखो √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो a + b इंटू a - b, क्या होता है a + b इंटू a - b, a² - b², तो यहाँ a है √3 और b है 1, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बंद हो गया, ठीक है। देखो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 वाला बोल रहा हूँ। फिर आगे हमें इसको हटा देता हूँ ताकि लिख पाऊँ। फिर अब देखो इस √2 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2 हो गया, और √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √2, यानी एक ही बार में लिखोगे तो √6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 रूट के अंदर चला गया, ठीक है। अब देखो 2 × 2 = 4 हुआ, इंटू स्क्वायर से रूट कट गया था ना, तो क्या बचा 3 बचा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो -1, ठीक है। ऊपर हो गया 3 √2 - √6/4 इंटू 3 - 1 2, 4 इंटू 2, तो क्या हो गया 3 √2 - √6/4 इंटू 2 8। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा, हमने लिखा क्या कह रहा है, किसका वैल्यू निकालने के लिए, sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cos 60 डिग्री /sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री। तो पहले सबका वैल्यू रखेंगे, वो याद होना चाहिए। तो sin 30 डिग्री होता है 1/2, फिर प्लस का साइन है प्लस साइन दीजिए, tan 45 डिग्री होता है 1, फिर माइनस है माइनस, तो cos 60 डिग्री होता है 2/√3, क्योंकि sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो cos 60 डिग्री उसका उल्टा होगा, तो 2/√3 हो गया। अब ये वाला जो बट्टा है वो देंगे, और नीचे sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, क्योंकि cos 30 डिग्री का उल्टा होता है ये, और cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री हो जाता है 1/2, प्लस cot 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी बनेगा। उसके लिए क्या करते हैं ना, जो इरेशनल नंबर है पहले उनको नहीं जोड़ते, उनको अलग रखते हैं। जैसे यहाँ ये इरेशनल नंबर है और यहाँ पर ये, मतलब रूट में जो है वो, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 और 1 को जोड़ेंगे, तो क्या कर सकते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, सेम काम यहाँ भी 1, तो एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, 2 होगा, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, प्लस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 × 2 = 2, अब -2/√3 रहने दो, बट्टा 2/√3। अब देखो जैसे ये 1/2 + 1, यहाँ भी तो 1/2 + 1 है, तो इनको भी जोड़ने पर तो 1 + 2/2 ही तो होगा। आगे लिखते हैं, तो 1 + 2 3/2 - 2/√3 इसको जोड़ने पर होगा 3/2, और दोनों प्लस में इसको उल्टा करके लिख दें, ये 3/2 है तो पहले इसको लिख लेते हैं 3/2, और प्लस ये प्लस है यहाँ इसके पीछे 2/√3, ठीक है। अब इसका फिर से एलसीएम लेते हैं, तो 2√3 हो जाएगा, इनका एलसीएम मल्टीप्लाई कर फटाफट तो जानते हो, √3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 - 2 × 4, मतलब इनको घटा रहे हैं या जोड़ रहा है तो जोड़ रहे हैं, तो 3√3 - 4/2√3 ये हो गया ये वाला, और ये बड़ा सा बट्टा है वो देंगे, फिर 3√3 प्लस ये प्लस रहा 2 × 2 = 4 नीचे मल्टीप्लाई हो गया 2√3 हो गया। चलिए जी ठीक है। अब क्या करेंगे, 3√3 - 4/2√3 इंटू, ध्यान से देख लो, ये सबसे नीचे ये सबसे ऊपर जाएगा, जब इसको ऊपर लिखेंगे तब आइए 3√3 + 4 नीचे हो जाएगा +4, तो 2√3 ऊपर 2√3 नीचे हो गया कैंसिल। तो अब बचा क्या, एक बार इसको हटा देते हैं, देख लो, फिर आगे लिखेंगे कैसे इसको और सॉल्व किया जाए, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो हमारे पास बचा क्या है, कैंसिल करने के बाद 3√3 - 4 ये रहा 3√3 + 4,
अब बहुत सिंपल हो गया, अब हमें रेशनलाइज करना ही है और कुछ नहीं बचा हुआ है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? रेशनलाइज करने का मतलब है नीचे से इरेशनल नंबर को हटाना, और इसके लिए हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना हो। कंजुगेट मतलब ये 3√3 + 4 है, तो ये 3√3 - 4 इसका कंजुगेट होगा। तो हम रेशनलाइज करने के लिए 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम प्रोसेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हुआ है। अब देखो 3√3 - 4 पहले से था, एक मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर हो जाता है ना, यानी कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो a + b × a - यहाँ मल्टीप्लाई से ना a - b, a + b × a - b क्या होता है फॉर्मूला? a² - b²। तो a है 3√3 और b है 4, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर, अब माइनस ये b4 है ना, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब a - b के होल स्क्वायर ब्रेक कर दे इसको, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो ठीक है, a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b², तो +4 का स्क्वायर - 2ab, तो -2 × 3√3 × 4, 2ab हो गया। नीचे आते हैं 3√3 का स्क्वायर, तो देखो 3√3 एक बार देख लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 होगा, और √3 मल्टीप्लाई हो गया 3, तो 3 तो 3 हो गया ना, 3 × 3, ये दोनों मिला करके 3, तो 3 3 9 3 27, तो ये हो गया 27 - 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 3√3 का स्क्वायर 27, ये भी तो वही है, तो 27 ही होगा, प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। और यहाँ देख लो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और √3, तो -24√3/27 - 16 कितना हो जाएगा? 7 - 6 घट के 1 और 2 - 1 1, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा इनको जोड़ने पर? 7 और 6 13 का 3 कैरी हो गया, 1 2 1 3 और 1 4, 43 - 24√3/11, यही है आपका आंसर। तो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या बोल रहा है? 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री बाय sin² 30 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो फिर से क्या करना है? पहला काम हमारा सबसे क्या है? सबसे पहला काम हमारा है इसका वैल्यू को पुट करना। ठीक है, तो देखो पुट करेंगे, बाकी किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो 5 है, रहने दो। cos² 60 डिग्री, पहले cos 60 डिग्री होता कितना है? 1/2, तो 1/2 और उसका स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो, फिर 4 है, लिख देते हैं। सेक 30 डिग्री होता है cos 30 डिग्री का उल्टा, और cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और उसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। माइनस 10 45 डिग्री 1 होता है उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। नीचे साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस है, ये प्लस दे दिया। फिर cos 30 डिग्री होता है √3/2 उसका स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर दे दिया। ठीक है, एक चीज़ देखो, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो ये तो फटाक से तुरंत 1 हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि थीटा यहाँ 30 डिग्री दोनों में सेम है, 1 ही हो। देखना इसको सॉल्व करने के बाद आगे 1 ही निकलेगा, इसीलिए इसको ऊपर ऊपर नहीं भेजेंगे, यहाँ डायरेक्ट ही 1 करके खत्म कर देंगे इसको सॉल्व करने के बाद। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर क्या मिलता है हमें? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, या √3 × √3 करोगे तो 3 मिलता है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार √3 गुना, इसलिए -1 हो गया। नीचे 1/4, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 2 = 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 × 1 5/4 प्लस ये रहा, और 4 4 जा 16/3 - 1 बाय, देखो इसका अब नीचे में 1/4 और 3/4 के ऐड करना है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट रूट भी जाता है, वैसे भी कर सकते हो, तो 1 + 3/4 हो जाएगा, या तुम इसको फ्रैक्शन वाला एडिशन की तरह जोड़ोगे तब भी यही मिलने वाला। तो आगे बढ़ते हैं। 5/4, अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4 3 और 1 का एलसीएम लेना है, तो कुछ लगने वाला तो है नहीं, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 बन जा 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, और 4 16 4 जा 64 माइनस 12 बन जा 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 + 1 4/4, देखो ये 1 ही होगा, तो मैंने पहले कहा था 1 होगा। अब देखो ये तो 1 नीचे कोई वैल्यू है नहीं, तो छोड़ो इसको, तो इनको ऐड करो, 5 और 4 9 6 और 1 79 - 12/12, नीचे 1 है ना,
तो इसका क्या मतलब है, लिखने कोई मतलब ही नहीं है। तो 79 माइनस 12, 9 में से 2 गया 7, 7 माइनस 1 67/12 और वो 1 तो कोई वैल्यू है नहीं। तो यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट थे उनको सॉल्व करा दिया है। आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया है तो बताओ कि हाँ समझ में आया। यदि कोई दिक्कत है तो वो भी बताओ कि कहाँ पर दिक्कत है, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। ठीक है, थैंक यू।